आज बात पुतिन के वॉर रूस की। चंद घंटे पहले पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया, वही खतरनाक मिसाइल जिसे रूस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब रूसी सेना के हवाले से छपी रिपोर्ट में हिट लिस्ट की डिटेल्स छाप दी गई। मतलब पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। अगर रूस पर सैन्य कार्रवाई के बारे में अमेरिका या नेटो ने सोचा भी तो पुतिन कहां कहां मौत का कहर बरपा सकते हैं, आप कह नहीं सकते। ये पुतिन का वही ब्रह्मास्त्र है जिसने अमेरिका और नाटो की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पुतिन ने बुरेवेस्निक मिसाइल दागी तो ना तो अमेरिका की राजधानी सुरक्षित है और न ही यूरोप के तमाम शक्तिशाली मुल्कों की राजधानी। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पुतिन की बुरेवेस्निक मिसाइल को रोकना नाटो और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। सरल शब्दों में समझे तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पुतिन के लिए बुरेवेस्निक का सफल परीक्षण गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका और नाटो एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेंगे। बुरेवेस्निक मिसाइल दुनिया की पहली मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, यानी इसकी रेंज असीमित है। अगर रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई तो पुतिन एक साथ अमेरिका और नाटो मुल्कों पर बुरेवेस्निक मिसाइल से पलटवार कर सकते हैं। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो करीब 2 घंटे में पुतिन की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बारूदी तबाही मचा सकती है। ठीक ऐसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस भी पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर है। महज 2 घंटे के अंदर पेरिस में पुतिन की मिसाइल का कहर टूट सकता है। अगर बात जर्मनी की राजधानी बर्लिन की करें तो पुतिन की मिसाइल महज 90 मिनट के अंदर बर्लिन में तबाही मचा सकती है। यही नहीं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी भी पुतिन की मिसाइल की रेंज में है। करीब 6.5 घंटे के अंदर बुरेवेस्निक मिसाइल वॉशिंगटन पहुंच सकती है। बेल्जियम के नाटो मुख्यालय भी रूस की नई मिसाइल के रडार पर है। अगर मिसाइल दागी गई तो 2 घंटे से भी कम वक्त में नाटो के हेड ऑफिस तक पहुंच सकती है। यानी यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटे मुल्क अब पुतिन की नई मिसाइल के टारगेट पर हैं। अमेरिका से लेकर नाटो देश रूस की नई मिसाइल की शक्ति को बखूबी जानते हैं। अगर रूस पर सैन्य कार्रवाई की गई तो पुतिन इस नई मिसाइल बुरेवेस्निक से पलटवार करने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाएंगे। अब तक दुनिया की नजर अमेरिका के एक्शन प्लान पर टिकी थी, लेकिन पुतिन ने मिसाइल प्लान ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है और पुतिन ने दे दी है अमेरिका और नेटो देशों को खतरनाक धमकी। पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला प्लान क्या है? वॉशिंगटन डीसी पर मिसाइल अटैक की तैयारी, पेरिस, बर्लिन और लंदन पर होगा बड़ा हमला। क्या नाटो से महायुद्ध की घंटी पुतिन ने बजाई? रूस की मिसाइल सर्वनाश की उल्टी गिनती। पुतिन की सेना को अब कैसे रोकेगा अमेरिका? पुतिन का मिसाइल प्रण अब होगा एटमी रण। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन पर दबाव बनाने के तमाम हथकंडे अपनाए। पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। रूस बॉर्डर के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का दावा किया। यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया। यहां तक कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। और तो और बुडापेस्ट में पुतिन के साथ प्रस्तावित बैठक को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया। लेकिन ट्रंप की दबाव नीति पुतिन के इरादों के आगे फेल साबित हुई। उल्टा परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करके पुतिन ने अमेरिका की सैन्य ताकत को सीधी चुनौती दे दी है। चुनौती ये कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल इस वक्त अमेरिका के सैन्य बेड़े में नहीं बल्कि रूस के सैन्य बेड़े में है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि बुरेवेस्निक मिसाइल का टेस्ट न सिर्फ रूस की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि अमेरिका और नाटो के लिए एक रणनीतिक संदेश भी है। संदेश ये कि रूस किसी दबाव में झुकेगा नहीं और एटमी हथियारों की रेस में आज भी रूस सबसे आगे है। बुरेवेस्निक मिसाइल को लेकर पुतिन ने जो कहा उसे भी गौर से सुनिए। रूस ने क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक का सफल परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। ये अजेय है। रूस अब मिसाइल को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल की तैनाती बहुत जल्द करेंगे। यानी पुतिन आर पार की जंग के लिए तैयार है, फिर चाहे युद्ध के कई और फ्रंट क्यों न खुल जाएं। वहीं ट्रंप ने पुतिन के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है,
कि रूसी जानते हैं कि परमाणु शक्ति चलित परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बी उनके तट के करीब है। वो दुनिया का सबसे घातक हथियार है। हमें 14,000 किलोमीटर दूर से हमले की जरूरत नहीं होगी। एक बार फिर ट्रंप ने रूस के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का दावा किया। यही बताया कि आज भी अमेरिका के खतरनाक हथियारों का तोड़ रूस के पास नहीं है। ट्रंप के इस बयान पर क्रेमलिन ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कार्य करता है। इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने का कोई कारण नहीं है। सभी मुद्दों पर अमेरिका के साथ वार्ता के हमारे रास्ते खुले हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति राष्ट्रीय हितों के अनुसार वार्ता पर निर्णय लेंगे। पुतिन ने ट्रंप को यही संदेश दिया है कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत होगी तो उनकी शर्तों पर। अगर शर्तें मंजूर हैं तो वार्ता होगी, नहीं तो रूस की सेना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो से दो हाथ करने के लिए तैयार है। रूस सिर्फ यही रुकने वाला नहीं। पुतिन ने अमेरिका को एक और संदेश दिया है। संदेश ये कि आने वाले दिनों में रूस अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने वाला है। इसी कड़ी में पुतिन ने अमेरिका के साथ सितंबर 2000 में हुए प्लूटोनियम समझौते को खत्म करने वाले बिल पर साइन कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले 34 टन प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए किया गया था। साल 2016 में पुतिन ने इसे सस्पेंड किया था। रूसी संसद ने चंद दिन पहले इस बिल को मंजूरी दी थी। अब पुतिन की मंजूरी के बाद ये समझौता खत्म हो गया है। पुतिन का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने खतरनाक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि रूस लगातार अपने घातक हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। संभव है कि आने वाले दिनों में रूस परमाणु टेस्ट भी कर सकता है।